Hi new mommies, मेरा नाम है भावना and welcome to my channel Being Woman. I hope you and your little baby are doing well. So new mom को डिलीवरी के बाद बाकी सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हैवी हेयर फॉल भी फेस करना पड़ रहा है। डोंट वरी, आप इसमें अकेले नहीं हैं। ऑलमोस्ट एवरी न्यू मॉम को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मुझे भी करनी पड़ी थी। इनफैक्ट डिलीवरी के पहले कभी भी पूरी लाइफ में मेरे इतने सारे बाल नहीं झड़ते थे। सो मुझे भी बहुत चिंता होती थी। तो क्यों डिलीवरी के बाद हमारा हेयर फॉल इतना सारा बढ़ जाता है और कैसे इस प्रॉब्लम से पीछा छोड़ा है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, डिलीवरी के बाद हमारा हेयर फॉल जो बढ़ जाता है उसके पीछे दो रीजंस है। पहला रीजन है हमारे हॉर्मोन्स। नॉर्मली ही किसी भी इंसान के दिन में तकरीबन 100 जितने बाल गिरते हैं। बाल गिरेंगे, नए बाल आएंगे, कुछ दिन टिकेंगे, वापस गिरेंगे, ये पूरी नॉर्मल प्रोसेस है। पर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपका ये जो नॉर्मल हेयर फॉल का प्रोसेस चल रहा था प्रेगनेंसी से पहले, उससे भी आपका हेयर फॉल बहुत कम हो गया होगा। सो आपको अपने बाल घने घने लगने लगे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से। यस, हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो नॉर्मल हेयर फॉल होना चाहिए वो स्टॉप हो जाता है। सो डिलीवरी के बाद उन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उन्हीं हार्मोन्स के बैक टू नॉर्मल होने की वजह से हमारी ये जो नेचुरल प्रोसेस है हेयर फॉल की, वो शुरू हो जाती है। और 9 महीनों के दौरान हमारे जो बाल नहीं गिरे थे वो सभी अब इकट्ठे गिरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारा ये जो हेयर फॉल शुरू हो गया है, बढ़ गया है, वो एकदम नेचुरल प्रोसेस है। 9 महीनों में जो बाल नहीं गिरे थे वो अब गिर रहे हैं। सिंपल है, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम जैसे अचानक से शुरू होती है वैसे अचानक से खत्म भी हो जाती है। प्रिसाइसली बोलूं तो 3 महीने से लेके 1 साल में आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप चली जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग से केमिकली लोडेड प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी होम रेमेडीज भी इसमें काम नहीं आती है, क्योंकि जो बाल पहले नहीं गिरे थे वो अभी गिरेंगे ही। आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, वो तो गिरेंगे ही। पर न्यू मदर को हार्मोनल चेंजेस के अलावा दूसरे रीजन की वजह से भी हैवी हेयर फॉल फेस करना पड़ता है, और जो बहुत लंबा चल सकता है, 1 साल से भी लंबा चल सकता है, और जो है हमारी बिगड़ी हुई हेल्थ। डिलीवरी के वक्त हमारे बॉडी में से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। उसके बाद भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। उसके अलावा हम नए माँ बने हैं तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ा रहता है, हमारी नींद भी बहुत कम हो चुकी होती है। तो ये सब मिलके हमारी हेल्थ को खराब कर देते हैं। तो हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है कि जब भी हमारी हेल्थ खराब होती है तब हमारी बॉडी हमारे आउटर सेल को, मतलब स्किन को, हेयर को कम न्यूट्रिएंट्स देगी, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को अंदर से हील करने में लगाएगी। सो इसी की वजह से हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है और हमारी स्किन भी बिगड़ने लगती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए आपको अपनी पूरी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। तो उसमें पहला आता है हेल्दी डाइट। तो उसके लिए आपको सभी तरह के सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, सभी तरह के सीजनल वेजिटेबल्स खाने हैं, और उसके साथ साथ आपके घर में जो भी आपके मम्मी या सासू माँ लड्डू खिलाते हैं डिलीवरी के बाद, राब खिलाते हैं, जो भी कड़वा मीठा जो भी खिलाते हैं, वो सब कुछ बिना चिक करे खा जाना है। ये सब कुछ मिलके हमारी बॉडी को अंदर से हील करते हैं। तो जब हमारी बॉडी अंदर से हील होना स्टार्ट होगी तो हमारे बाल भी झड़ना कम हो जाएंगे और हमारी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। पर बालों के लिए प्रिसाइसली बोलूं तो आपको 5 भिगोई हुई बादाम खानी है रोज। उसी के साथ और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो 1 कटोरी भर के खाने हैं। उसके अलावा रोज 1 सूखा नारियल खाइए, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, राब के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, ग्रेट करके सुआ के साथ मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये आपके बालों को तो बेनिफिट करेगा और आपके बच्चे को भी बेनिफिट करेगा, क्योंकि इससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। और उसके अलावा ऐसे भी आपको अगर अच्छा लगता है तो ऐसे भी खा सकते हैं। और उसी के साथ हमारे मदर या सासू माँ ये जो हमें भर भर के देसी घी खिलाते हैं, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। घी से हमारे बालों को एक अच्छा नरिशमेंट मिलता है, कंडीशनिंग मिलती है, जिसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल कम होता है। बादाम, सूखा नारियल और देसी घी के साथ साथ आप बालों के लिए आंवला, पालक, कोरिएंडर, फिर मीठा नीम,
कड़ी पत्ता जिसे बोलते हैं, इन सभी का जूस बना के भी पी सकते हैं। अगर सीजन चल रही है आंवले की तो ऐसे ही खा जाइए, वरना आंवले का पाउडर यूज कीजिए। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये जो धनिया है, पालक है, जहां भी पॉसिबल है वहां पे डाल के खा लीजिए। सभी तरह के सब्जी में, दाल में मीठा नीम डाल के खा लीजिए, या तो फिर इन सभी का जूस बना के वो रोज पी लीजिए। तो ये सभी मिलके आपके बालों को हेल्दी बनाएंगे और हेयर फॉल कम कर देंगे। नाउ हेल्दी डाइट के साथ साथ हमें नींद भी पूरी लेनी है, 6 से 8 घंटे की, और स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। सी आई अंडरस्टैंड, नई मदर के लिए पूरी नींद लेना और स्ट्रेस फ्री रहना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सके उतना ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सब मिलके हमारी बॉडी को अंदर से हील करेंगे। सो एज अ रिजल्ट हमारा ये जो हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, वो भी कम हो जाएगा। एंड यस, मैं आपको बताना भूल गई कि डिलीवरी के बाद आपके गायनेक ने आपको जो भी सप्लीमेंट्स दिए हैं, मल्टीविटामिन, आयरन, जिंक, कैल्शियम जो भी हो, वो सभी कुछ टाइम टू टाइम ले लेने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि ये सभी हमें जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारे बालों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो बस आपके बालों को गिरने से बचाने के लिए आपको इतना ही करना है। हेल्दी डाइट लेनी है, नींद पूरी लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और सप्लीमेंट्स जो भी दिए हैं डॉक्टर ने वो टाइम टू टाइम खा लेने हैं। आप इतना करोगे तो देखोगे कि आपका हेयर फॉल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर दीजिएगा। और आपके ग्रुप में जो भी नई मदर्स हैं जिनको ये हेयर फॉल फेस करना पड़ रहा है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।